9 एक पंक्ति में 9 लोग हैं। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, लास्ट से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। कह रहा है कि यहाँ देखिए ओंकार जैकब के तुरंत दाएं हैं। जैकब के तुरंत दाएं, यानी जैकब के तुरंत दाएं कौन है? ओंकार है। और किंजल के बाएं तीसरा, यानी किंजल के बाएं तीसरा कौन? ओंकार है। तो 1 2 एक किंजल, किंजल के बाएं तीसरा 1 2 3। ऊपर करा है करीम जो है ओंकार और पद्मा के बीच में है। तो करीम और पद्मा के बीच में है। उसका पीछे करा है लिपिका मनोज के तुरंत दाएं। मनोज के तुरंत दाएं लिपिका है। और नीता के दाएं तीसरा, और नीता के दाएं जो है तीसरा है लिपिका है। तो इसको बैठा दीजिए। इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया। ये बायां और ये दायां। तो किंजल हो गया, पद्मा, करीम, ओंकार, ओंकार, जैकब, ये लिपिका हो गया, ये मनोज और ये नीता। अब आपका एक बच गया क्या? रमीज। तो कह रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 बीच में कौन बैठा है? जैकब। यानी आपका आंसर 2। नीता, रमीज, मनोज, लिपिका, जैकब, ओंकार, करीम, पद्मा, ये किंजल। तो करा यदि पंक्ति के एक छोर पर किंजल है तो दूसरे छोर पर कौन है? नीता। ये आप पीछे देखे थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। चार हो जाएगा। लिपिका और ओंकार के मध्य केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है जो है जैकब। चलिए देखते हैं। करा कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हमको देखिए लाना है बराबर में 2। तो पहले देखते हैं किसको। पहला चिन्ह वह दिया हुआ है भागा और माइनस का। तो अगर ये दोनों को बदलते हैं तो भागा की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह भागा कर देंगे। कि जो भागा बहुत ही बड़ा संख्या है वो नहीं होगा, क्योंकि 3/46 आ जाएगा। 46/3 नहीं दिया जाएगा। ये देखिए गुना और प्लस करते हैं। तो गुना के जगह प्लस और प्लस के जगह गुना कर देंगे। तो ये देखिए आपका आ जाएगा 63। भागक पहले क्रिया करना है तो 1/7
और प्लस के जगह गुना 5 और गुना के जगह प्लस और माइनस 46। 9×7 = 63, 9×5 = 45 और 3 48 और माइनस 46 इक्वल टू 2, यानी बी आंसर। इसमें आपका 3 भिन्न दिया हुआ है, उनमें से एक भिन्न दिया हुआ है आपका 3 भिन्न मान लेते हैं, ए बी सी का योग 5 दिया हुआ है, इसमें से एक भिन्न दिया हुआ है, तो बी और सी मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कितना 1.1/2, यानी आपका एक भिन्न दिया हुआ है 3/2, जो तीनों के योग में घटा लेंगे। 5 में से 3/2 गया, 5 दूनी 10 में से 3 गया, आपका बच गया 7/2। और अन्य 2 का अंतर दिया हुआ है, यानी बी माइनस सी आपका दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से बी निकाल लेंगे और यहाँ से सी निकाल लेंगे, तो आपका बी निकालिएगा हल करके, तो आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन करिएगा, दोनों के जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दीजिएगा, तो 7/2 प्लस 3/4 कीजिएगा जोड़ के, तो आपका आ जाएगा 17/18, सॉरी 17/8 आ जाएगा, जो कि आपका 2.1/8 होगा। इसी तरह से सी निकाल लीजिएगा, तो दोनों के घटा के 2 से भागा दे दीजिएगा, तो सी का मान आपका आएगा 11/8 आएगा। तो आपका पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आपका 17/8 होगा, यानी 2.1/8। कह रहा है कि सभी सुअर सफेद हैं, जितना भी पिग है सबके सब क्या है, वाइट है, कुछ सफेद पिकॉक मोर है। देखिए कुछ मोर सुअर है, ऐसा तो डायग्राम में नहीं है, कह रहा है कुछ सफेद सुअर है, ये सही है। ये जो है कुछ ही सफेद का भाग है, यानी आपका शिव कथन 2 होगा। दो ही सही है। कह रहा है कि पूरब जो है उत्तर पूरा बन जाता, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो कह रहा है कि पूरब जो है उत्तर पूरा बन जाता है, देखिए ये पूरब जो है उत्तर पूरा बन जाता है, यानी यहाँ से आपका कितना घूरा 45 डिग्री। तो कह रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, ये देखिए पश्चिम आपका है, तो पश्चिम में भी ये भी 45 डिग्री घूरा, तो इसको भी 45 डिग्री घुराएंगे, तो क्या बन गया दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, यानी डी। कह रहा है कि 2005 और से 2015 तक CO2 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए 2005 में 2005 में 380 है, और 2015 400 कितना का वृद्धि हुआ, 20 का
कितना में 380 गुने 100 19 यानी 100/19। इसको भागा दीजिएगा तो 19 95 यानी 5 पॉइंट समथिंग। 5 95 5 रह गया 0 1 9 2 6 आ जाएगा। अगर ऐसा संख्या रहे अब आपका शुद्धतम रूप का दे निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा कि 125 हुए आप इसको 8 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो 8 से गुना करिएगा कि आपका सरल हो जाएगा, भागा देना नहीं पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 38.4 और नीचे आ जाएगा 1000। अब इसको दशमलव देने में आराम हो जाएगा, 0.0384 हो जाएगा। करा कि अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, यानी अनिल जो है पूरब की ओर मुंह किया हुआ है। इसके बाद हुआ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूरता है। दक्षिणावर्त का है तो घड़ी की दिशा में यानी नीचे की ओर। मान लीजिए कि इतना दूर आया, करा है कि घूमता है फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी उल्टा 135 यानी इसे घूरेगा। तो यहाँ तो देखिए यहाँ तक 90 हो गया और 90 प्लस 45 यानी आपका यहाँ तक जाएगा। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो पहले पूरब की ओर जा रहा था, देखिए उत्तर और पूरब। कह रहा है 45 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो कह रहा है कि 36 लोग कितना दिन में करेगा। 12 या 36 15 या 45 यानी 15 दिन। कह रहा है कि 10 वर्षों में XYZ कंपनी द्वारा बेचे गए व्यक्तिगत कंप्यूटर की सूचना दिया हुआ, जिसमें कह रहा है कि 2005 में कंपनी द्वारा व्यक्ति, देखिए 2005 में कितना 15। अजय कहता है माँ ने अपने बच्चे को, चलिए यही बताते। अजय कहता है वह महिला, कोई महिला है, ठीक, यहाँ अजय है। कह रहा है वह जो महिला है अजय के माँ के एकमात्र ननद के पुत्र का दादी। ये देखिएगा अपना पर लेके बनाएगा, ये माई और ये मेरी माँ के ननद मेरे फुआ हो गए और फुआ का बेटा यानी मेरा फुफेरा भाई। अगर फुआ का बेटा मैंने मेरा भाई का दादी, तो इससे मेरा क्या रिलेशन होगा। कह रहा है कि आगे भी कह रहा है यदि अजय के पिता सिर्फ एक भाई हैं और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, ये ऐसी दी आपको फंसाने के लिए। ये यहाँ दादी होगा तो मेरा भी क्या लगेंगे दादी यानी अजय का दादी।
माँ ने अपने बच्चे अरविंद, विष्णु और चित्रा को इतना के अनुपात में धनराशि दिया। यदि बेनू को 51 रुपये हुआ, यहाँ देखिए बेनू को कितना मिल रहा है, बेनू को 3 रुपया मिल रहा है। तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धन, चित्रा 4, सभी को अलग अलग करा, गुने 4 से गुना, 17 51, 17 चौका 68 हो गया चित्रा का, और अरविंद का 2, 17 दूनी 34। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और इनका योगफल जो है 70 है। तो कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ना चाहिए कि उनका अनुपात इतना आ जाए। देखिए यहाँ योगफल दिया हुआ है 70, यहाँ 4 3 7, 70 के तुलना 7 से कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका एक संख्या आ गया 30 और 40। कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए कि 5/6 आ जाए, यानी 50-60। तो इसमें 20 जोड़ देते हैं तब 50 और 60, जो आपका 5:6 आ जाएगा, यानी 20 जोड़ा जाएगा। इसमें वर्ग गिनना है, जो आप लोग गिन लीजिएगा। करा कि कुछ पेन बिलियां हैं और सभी बिलियां बस हैं। कुछ पेन बिलियां हैं, सभी बिलियां बस है। करा कि सभी बसें बिलियां हैं, नहीं, कुछ बसें बिलियां हैं, ये सही है। कोई भी बस पेन नहीं है, ये गलत है। सभी बसें पेन है, वो गलत है, केवल 2। एक त्रिकोण है, जिसमें b का मान दिया हुआ है कितना, ये b 90 डिग्री है, ये a हो गया, ये b हो गया, c a 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कुछ नहीं करना है दोस्त। कॉस ए की जगह 30 डिग्री का मान पुट कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर 30 का मान पुट करिएगा। तो कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3/4। इसी तरह से साइन स्क्वायर 1 की जगह 30, साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर 1/4। और tan ए 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो 1/3। आपका एलसीएम 12 आ जाएगा। इसको काट छाट लीजिएगा जोड़ के, 3 तिया, इसका एलसीएम 12, 3 तिया 9, 4 और 4, घटा लीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, और 2 के काट दिएगा तो 1/6। एलसीएम आ जाएगा 12, अपने खुद हल कर लीजिएगा। इस एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है के प्रत्येक कोने से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा जाता है। देखिएगा ये वर्ग है,
इस तरह से प्रत्येक भुजा 700 दिया हुआ है। ये देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 ये और 0.5 ये। इसी तरह से चारों कोना काट रहा है। अब आप एक फ्रेश फिगर बनाइएगा तो इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया 6, ये 6, ये 6, ये 6, और ये आपका जो हाइट के काम करेगा वो बच गया हाफ। तो कह रहा कि घनाव का आयतन जो होता है LBH 6 गुने 6 गुने 1/2 छोटिया 18। कहा कि NPA यहाँ दिया है कितना 30, 300 लाख। यहाँ कुल कितना है 100%। पूछ रहा है कि NPA का F में कितना 5, 5 या 15। एक टंकी 2 पाइप जो क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप हैं A B C, ये 6 घंटा, ये 8 घंटा और ये तीसरा जो है 10 घंटा में माइनस खाली करने का है। ये 6, 8 और 10 कैल्शियम निकाल लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 120, और 120 में 6 से भागा देंगे तो प्रत्येक की क्षमता आ जाएगा, यानी 120 आ गया आपका टोटल। तो इसका 6 से भागा दे देंगे तो आपका 20, 15 और 12। तो कह रहा दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोल कर बंद करता है। पहले A और B को खोलता है तो 35 लीटर भरता है। कह रहा है इसके बाद तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 23 माने 20, 15, 35 में से 12 घटाएगा 13, 23 बचेगा, जो कितना दिनों में करेगा, कितना घंटों में करेगा टी। चलिए डी है कोई बात नहीं, इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो 120 में से 35 जाएगा 85 बराबर 22 टी, सॉरी 23 है, 23 भागा दे दीजिएगा, 23 का 6 33 69, यानी 3.16/23। रघु ने इतना रुपया में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर इतना रुपया खर्च किया। इतना खरीदा और ये 240 रुपया जोड़ दीजिएगा तो आपका कुल क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। तो जोड़ देते हैं 0 4 10, 3 2 5 1 6, 4 के चारों 1 के तुलना क्रय मूल्य से कर देते हैं। पूछ रहा 15% लाभ यानी 115 का मान कितना आ जाएगा। तो आप काट छाट के गुना करिएगा तो आ जाएगा 1,1790। ये देखिए माध्यिका पूछ रहा है, इसमें
क्या करिएगा कि पहले संख्या को आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो आपका आ जाएगा 12, 12 2 12 है, फिर 21, उसके बाद 23 है, उसके बाद आपका 53 है, 56, 64, 86, 87, 87, 87, 98। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15, 15 है तो बीच वाला हो जाएगा, यानी 7 के बाद 8वां होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 53 हो जाएगा। ये आपका सब अपोजिट दिया हुआ, ए 26, ये भी सब अपोजिट है, एस का अपोजिट इसी तरह से अपोजिट करके लिख दिया 38, इसका भी पोस्टमैन का अपोजिट देखिए कर लीजिएगा। यहाँ देखिए स्टॉप है तो यहाँ भी सब अक्षर वही लिख मिल रहा है 4। POST, ये मेरा POST का मान इतना दूर का मान 38 हो जाएगा। बाकी 38 देखो MN अपोजिट जोड़िएगा था 27 से आएगा और 26। कर दिए गए ग्राफ के वो आधार पर किस दिन आगमन की संख्या अधिकतम है। तो देखिए आगमन अधिकतम किस दिन है, तो शुक्रवार का देखिए सबसे ज़्यादा है, इस शुक्रवार होगा। कराए यदि वह खाद के लिए 750 रुपया खर्च करता है, यहाँ खाद में कितना कर रहा है 40% खर्च कर रहा है। पूरा है कि नए पौधे पर उसका अपेक्षित खर्च कितना होता, नए पौधे पर कितना कर रहा है 20, 375। यहाँ ए का मान दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/2, तो 1/2 जो होता है 1/√2 है, सॉरी, तो ये ए बराबर 45 डिग्री का मान है। 1/2 साइन 45 कट जाएगा तो ए बराबर 45 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस भी √3/2 जो होता है कॉस 30 का, यानी बी बराबर 30, दोनों जोड़ लीजिएगा 75 आ जाएगा।